नमस्कार, वर्क लाइफ की जनता। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल पर। और आज एक्चुअली हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें हम लोग बैलेंसिंग के बारे में जो हम लोग पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आएगा, और उसमें हम लोग ये क्वेश्चन 5 के अंदर ये 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ऑलराइट, ओके गाइस। तो क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। क्या करना है? ट्रांसलेट करना है और उसको बैलेंसिंग करना है। स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग का पहला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस यानी H2, हम लोग को पता है। ठीक है, व्हेन कंबाइंस विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो N2 उसको बोलते हैं। उसके साथ कंबाइन करके बनाएगा अमोनिया बनाएगा। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है, आप लोग को पता होना चाहिए, वो होता है NH3। ठीक है, होता है अमोनिया, वो भी एक गैस है, और N2 और H2 भी गैसेज है। इसको करना है हम लोग को बैलेंस। किसी को भी बैलेंस कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 2n राइट साइड में मल्टीप्लाई करें 2 टाइम, ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं। यहाँ से हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू एन बनेगा, यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एन। तो उसको बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पे N2 के साथ करना पड़ेगा, जो कि फाइन है, परफेक्ट है, तो यहाँ पे 1 ही रहने देते हैं। और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो चुका है? N तो हम लोग का 2 एटम्स हो चुका है, हाइड्रोजन कितना हो चुका है? 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट साइड में। तो रिएक्टेंट साइड में हम लोग अगर नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन तो 2 है, परफेक्ट, वो तो बैलेंस कर गया। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करें जो टोटल इसका हाइड्रोजन का 6 हो जाए। ठीक है, उसके लिए मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा 3। दैट इज यहाँ पे आएगा 3H2 प्लस N2 विल गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, NH3। ये बन गया क्वेश्चन 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड का आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है H2S, गैस ही है वो। बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या हो रहा है? एयर में बर्न हो रहा है। तो गाइज, एयर में बर्न होने के लिए सबसे पहले हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए होता है। करेक्ट, हम लोग को पता है कि कंबशन के लिए एनीथिंग की कंबशन के लिए हम लोग को ऑक्सीडाइजर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पड़ेगा तो राइट में क्या बनेगा? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है SO2। अगर SO3 होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑलराइट, इसको बैलेंस करना है हम लोग। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड में सेम काम करेंगे। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हम लोग के पास क्या है? H है, S है और O है। करेक्ट, H है, O है, S है, और यहाँ पे भी HOS। स्टार्ट करते हैं, किसी को भी हम लोग पहले बैलेंस कर सकते हैं। तो हम लोग टारगेट करते हैं किसको? हम लोग टारगेट करते हैं, स्टार्ट विथ लेट्स से H2। ठीक है, तो H2 यहाँ पे बराबर है 1 वर्सेस 1। ठीक है, सल्फर यहाँ पे कितना है? सल्फर भी 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 प्लस 2 3 है, यहाँ पे लेकिन 2 है। हम लोग को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 से लेट्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 2H2O, जो हम लोग को देगा 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम लोग 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसे फायदा क्या हुआ? ऑक्सीजन तो 4 हो गया राइट साइड में। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना होगा? हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन भी 4 है, और इधर यहाँ पे 2 है। तो इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा दोनों साइड। अब बच गया सल्फर। सल्फर देखते हैं, यहाँ पे 2 सल्फर है और यहाँ पे 1 सल्फर है। ओके, तो इसको भी हम लोग को कुछ ऐसे करना है कि दोनों बराबर हो जाए। तो हम लोग इस पर एक और रिफॉर्म डालेंगे गाइस, कि हम लोग को 2 सल्फर को बराबर करेंगे, रिएक्टेंट्स के 2 सल्फर को प्रोडक्ट्स के 2 सल्फर से बराबर करेंगे। ये कब होगा? जब हम लोग यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हो गया 2s, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ पे 2 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस 2 6, यानी हम लोग का ऑक्सीजन 6 हो गया। ऑक्सीजन को 6 करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा गाइस? यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 के जगह 3 से। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स। 3 2 जा 6। तो हम लोग देखेंगे कि 6 वर्सेस 6 ऑक्सीजन में कंबाइन हो गया, मैच कर गया। सल्फर में भी 2 भी 2 मर्ज कर गया, और हाइड्रोजन में भी 4 भी 4 मल्टीप्लाई मर्ज कर गया। यानी हम लोग का ये हो चुका है बैलेंस। दैट इज 2H2S प्लस 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल गिव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रो वाटर प्लस 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हम लोग ने ऐसे किया, इसमें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो गाइस इसका सिंपली एक रूल है कि आप लोगों को करना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल। ठीक है, आप लोगों को कहीं लिखा नहीं रहेगा कि आपको पहले सल्फर को बैलेंस करना है, या मतलब जो मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका एक ही बार में बेसिकली बैलेंस हो जाए। ठीक है, आप लोग को अटेम्प्ट रहेंगे। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 2O2 था पहले, तो 2O2 से 3O2 किया। ठीक है, क्यों किया? क्योंकि सो दैट कि ऑल ऑफ द एलिमेंट्स एटम्स गेट बैलेंस। तो इसका सिर्फ एक ही मेथड है, वो है हिट एंड ट्रायल। हाँ, लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ यू शुड गो बैलेंस, बैलेंस उसको पहले करिए जिनके सबसे ज्यादा मोल्स होते हैं। ठीक है, वो बढ़ सकते हैं, लेकिन एनीवे आपको हिट एंड ट्रायल पे ही सारे फॉर्मूलाज को बनाने पड़ेंगे।
ठीक है, ऐसे ही बनता है केमिकल रिएक्शन का बैलेंसिंग। ठीक है, अब हो सकता है एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में ना बने, तो आप लोग मल्टीपल पर ट्राई करिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में या बीच में एग्जाम में भी बीच में ट्राई करा, या उसमें भी नहीं बना तो एक एग्जाम से खत्म होने से पहले भी ट्राई करेंगे, लेकिन बनना निश्चित है, ये श्योर है, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है गाइज, ऑलराइट, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है और ये अलग का क्वेश्चन भी बनाते जाना है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड क्या होता है गाइज, वो होता है BaCl2। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को याद होना होगा कि इसके केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है। उसमें लोग क्या मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअली क्या ऐड करना है, एल्यूमिनियम सल्फेट, दैट इज Al का एल्यूमिनियम का हम लोग को पता है गाइस, एल्यूमिनियम होता है Al3+, सॉरी Al3+, ठीक है, Al3+, और सल्फेट क्या होता है SO4 2-, तो 2 वाला इधर आएगा, 3 इधर आएगा, ये हम लोग को क्या बना के देगा, Al2SO4 होल 3, करेक्ट। इसके साथ क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है, यानी कि AlCl3 प्लस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4, करेक्ट। इसको हम लोग क्या करना है, बैलेंस करना है। इक्वेशन हम लोग का सबसे पहला काम क्या होता है कि इक्वेशन को सही से लिखना। ये लिख लिया, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो आप लोग को जल्दी से एक और पॉइंट याद दिला दो, प्रेसिपिटेट किसको बोलते हैं गाइस, प्रेसिपिटेट इज नथिंग बट द सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट ओवर इन द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड लेफ्ट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग ने इस पे पढ़ा भी है, प्रेसिपिटेट रिएक्शन किसको बोलते हैं, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो, तो इसको हम लोग किस रिएक्शन के टर्म्स में इनफैक्ट बेसिकली लिख सकते हैं, ये होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, हम लोग ने पढ़ा है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हाँ, एक और रिएक्शन है गाइस की ये अपना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि BaSO4 के साथ मिल रहा है और AlCl के साथ मिल रहा है। ऑलराइट, अब हम लोग करते हैं इसको बैलेंस। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखते हैं 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करता है, ऑब्वियसली दिमाग में आ रहा है कि हम लोग क्यों ना 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इससे क्या होगा कि BaCl Al और SO4, ठीक है, यहाँ पे भी है क्या, BaCl Al और SO4। ठीक है, तो इससे क्या हुआ गाइस कि Ba का 3 हो गया इधर लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में भी, ओ आई एम सॉरी, नॉट Ba, पहले हम लोग क्लोरीन बैलेंस कर रहे हैं, तो क्लोरीन भी 3 2 6 हो गया फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 3 2 6 हो गया, तो ये अपना बैलेंस हो गया। और क्या कर रहे हैं, बेरियम को देखते हैं, बेरियम यहाँ पे 3 मोल्स है। ठीक है, तो बेरियम को 3 मोल्स इधर बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेरियम सल्फेट में, तो यहाँ पे 3Ba और 3Ba भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो 3Ba इधर बैलेंस हो गया, 3Ba इधर बैलेंस हो गया, तो ये भी अपना सेट है, करेक्ट। 3 मोल्स बोथ साइड, 6 मोल्स ऑफ क्लोरीन भी बोथ साइड, 6 एटम्स, नंबर ऑफ एटम। एल्यूमिनियम का कितना है भाई, एल्यूमिनियम का 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड में कितना है, वो भी 2 है, यानी ये भी बैलेंस हो चुका है। और फाइनली सल्फेट है, सल्फेट कितना है यहाँ पे 3 मोल्स है, तो ये भी 3 इधर, और राइट हैंड साइड में भी 3 मोल्स ऑफ सल्फेट। ठीक है, 3 बेसिकली 3 टाइम्स सल्फेट, तो वही 3, यानी सारे नंबर्स हो चुके हैं बराबर। इसका मतलब ये हम लोग का है बैलेंस केमिकल रिएक्शन, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3 2AlCl3 प्लस 3 मोल्स ऑफ BaSO4, ये बन गया रिएक्शन नंबर 3। ऑलराइट, बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पोटेशियम मेटल की बात की जा रही है, यानी पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K व्हेन रिएक्ट विद वाटर, इस 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या करा रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है, यानी KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप लोग कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, पोटेशियम का हम लोग को पता है अल्कली मेटल होता है, उसका उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड होता है OH माइनस, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इसमें हम लोग करेंगे रिएक्शन, तो ये बनेगा क्या, KOH एज अ होल। ठीक है, ये KOH बनाया, उसके बाद क्या किया, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन किया। इसको भी कर लेते हैं हम लोग जल्दी से बैलेंस। तो हम लोग यहाँ नोटिस करेंगे, यहाँ पे गाइस K तो बैलेंस है 1 1, H2 भी बैलेंस है क्या, H2 ओके H3 है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए लेट से यहाँ पे एक H है, तो यहाँ पे हम लोग 2H कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं जैसे हर बार कर रहे हैं, रिएक्टेंट साइड में भी KOH के नंबर ऑफ एटम्स लिख लेते हैं, तो K का कितना है, H का कितना है, और यहाँ प्रोडक्ट साइड में भी कर लेते हैं KONH। ठीक है, तो क्या है गाइस, अभी हम लोग के पास एक पोटेशियम है, 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है सॉरी, और हाइड्रोजन कितना है 2 है,
और राइट साइड में के कितना है, 2k है, ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन अभी, ठीक है स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, तो इसको 2 मोल्स को हटा देते हैं अभी। हम लोग के पास अभी कितना है, एक एक के है इधर, और ऑक्सीजन कितना है, एक ऑक्सीजन भी है और बेसिकली 3 H2 है, ठीक है क्लियर। ये तो हम लोग ने अभी सिर्फ ट्रांसलेट किया है केमिकल रिएक्शन को इक्वेशंस में। के इतना है एक और ऑक्सीजन भी इतना है, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो भाई के तो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, हाइड्रोजन अभी बैलेंस नहीं है। इसको कैसे बैलेंस करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए लेट से हम लोग राइट साइड में जो यहाँ एक एच है, यहाँ हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जो 2KOH हुआ, इससे टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन, दैट इज ये 3 बन चुका है, अब 4 करेक्ट। और यहाँ पे के भी 2 टाइम्स हो चुका है, दैट इज 1 बन चुका है 2, और ऑक्सीजन कितना है, वो भी 2 बन चुका है। लेफ्ट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में हम लोग को क्या 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो हम लोग यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2H2 क्या करेगा, इसको 4 बना देगा करेक्ट। और उसी के साथ यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन भी कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन है, 2 टाइम्स ऑफ 1, दैट इज वो ऑक्सीजन को भी 2 बना देगा। तो हम लोग का हाइड्रोजन बैलेंस हो गया क्या, हम लोग का हाइड्रोजन बैलेंस हो गया गाइस 4 वर्सेस 4 करेक्ट। तो जैसे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया क्या, 2 वर्सेस 2 बिल्कुल हो गया। बच गया क्या, बच गया पोटेशियम, पोटेशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हम लोग का इसको भी कर देगा बैलेंस, यानी 2k। तो हम लोग का बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होगा गाइस, 2k प्लस 2H2O गिव्स 2KOH प्लस H2, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग मेहनत करते रहिए और जय हिंद।